let's start with our first video and the subject is MEC 104 जिसके अंदर आपके सारे ग्रोथ्स एंड मॉडल्स आएंगे। तो जो हमारी इसमें फर्स्ट यूनिट है, एक्चुअली इग्नू के अंदर चैप्टर्स नहीं होते, यूनिट्स होती है, तो हम अपनी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट में जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, मेन डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो वो हम क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होता क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होता है जब हम अपने नेशनल इनकम में या नेशनल आउटपुट में, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा यूज़ होता है वाई से, कैपिटल वाई। तो जब भी हमारा नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट में हमारी कोई भी ग्रोथ होती है तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंडर आता है। लेकिन जब हम ओवरऑल आउटपुट या डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, जस्ट लाइक कि हमारा आउटपुट के साथ साथ हमारी इक्वालिटी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है, और पर कैपिटा इनकम यानी जो डिवीज़न हो रहा है हमारा इनकम का, या जितना भी आउटपुट का डिवीज़न हो रहा है वो इक्वल होता है, तो वो सारा हमारा डेवलपमेंट के अंडर आता है। यानी डेवलपमेंट जो है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट होता है और जो ग्रोथ है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन प्राइसेस। यानी इसके अंदर हम जब देखते हैं, जब हमारे प्रोडक्शन हो रही होती है, इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन में गुड्स के या सर्विसेज के, लेकिन हमारी प्राइस में चेंज नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम हमारे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं, टोटल जो हमारे आउटपुट का प्राइस होता है। यानी इंडिया में जो जितना भी अभी करंट प्रोडक्शन है उन सबको हम प्राइस की यानी नॉमिनल टर्म में जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है। लेकिन देखी जाए जिस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वहाँ पे तो फिर आपका जीडीपी ज़्यादा ही आएगा। तो इसीलिए हम जब रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें हम प्राइस को नहीं कंसीडर करते, राइट। ओके, एंड द रेट ऑफ द रियल ग्रोथ शुड बी मोर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए, किसी भी कंट्री की जब हमें ग्रोथ को इंक्रीज़ करना होता है तो हमारे पॉपुलेशन जो है वो साथ के साथ कंसीडर होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कंट्री की ग्रोथ हो रही है। नहीं, पॉपुलेशन का रेट जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए। किससे? पॉपुलेशन ग्रोथ से। जब भी हम बोलेंगे कि हमारी एक्चुअल ग्रोथ जो है हो रही है, क्योंकि अगर हमारी ग्रोथ होगी बट हमारी पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर देखा जाए तो पर मेंबर या पर कैपिटा इनकम तो हमारी इंक्रीज़ ही नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी हमें एक्चुअल ग्रोथ देखनी हो तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से कम होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्चुअल ग्रोथ में कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, अब ज़रा हम एस्टिमेशन देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, और ये हमारा है जीडीपी टी माइनस वन अपॉन जीडीपी टी माइनस वन इंटू 100। मैं आपको एक बार टी और टी माइनस वन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। टी यहाँ पे डिनोट हो रहा है टाइम के लिए, टाइम मतलब कि करंट टाइम, यानी इस टाइम पे जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी टी मीन्स करंट टाइम जीडीपी। एंड टी माइनस वन हमारा यूज़ होता है प्रीवियस टाइम के लिए। प्रीवियस टाइम मतलब कि जो हमारा पिछला टाइम था। टी यानी करंट टाइम, टी माइनस वन यानी प्रीवियस टाइम। जैसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं टी ज़ीरो और टी वन, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको हम प्रीवियस के लिए लेंगे, इसको हम करंट के लिए लेंगे। तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, करंट जीडीपी माइनस प्रीवियस जीडीपी अपॉन में प्रीवियस जीडीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट निकालने का। अब हम यहाँ पे सपोज करें कि जीडीपी जो हमारी 18-19 थी उसमें 200 करोड़ थी, एंड जीडीपी जो हमारी 19-20 में है वो 240 करोड़ है। यानी हम करंट ईयर का जो लेके चल रहे हैं वो है 240 और प्रीवियस ईयर का लेके चल रहे हैं वो है 200 करोड़। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला मतलब हम लगाएंगे करंट ईयर का जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर का जीडीपी अपॉन में प्रीवियस ईयर का जीडीपी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20%, राइट। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल जीडीपी का, पोटेंशियल जीडीपी का, या किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो। इनपुट ले लो, आउटपुट ले लो, कोई भी चीज़ हमारी एक्चुअल और पोटेंशियल जो भी ग्रोथ होती है उसका। एक्चुअल ग्रोथ हमारा रेफर्स करता है जो चीज़ अभी हमारी हो रही है, यानी कि मान लो कि हमारे यहाँ पे 240 करोड़ हो गया है तो ये हमारा एक्चुअल जीडीपी है, क्योंकि ये मतलब ऐसा पॉजिटिव में आ चुका है कि ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है,
तो ये हमारा एक्चुअल हो गया। पोटेंशियल होती है जब हम अपने सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं, यानी जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं तो उनसे हम कितनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मेरे जो अभी मार्क्स आए हैं 100 में से वो आए हैं 80 मार्क्स, लेकिन रिसोर्सेज जितना मेरे पास अवेलेबल था या जितना मेरे पास टाइम था, मैं बहुत ईजीली 90 मार्क्स लेके आ सकती थी। तो अगर मैं 80 लेके आई हूँ इट मीन्स ये मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं और मैं लेके आ सकती थी, अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करती, अच्छे से पढ़ाई करती तो 90%। तो ये मेरा हो गया पोटेंशियल, यानी टीचर्स बोलते हैं ना कि इस बच्चे का पोटेंशियल था 90% लाने का लेकिन इसके तो 80 रह गए। सो एक्चुअल हमारा वहाँ पे 80 हो गया और पोटेंशियल हमारा हो गया 90। सेम वैसे ही जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है या एक्चुअल इनपुट जो भी हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन में, जीडीपी में, वो सारा हमारा एक्चुअल होता है। और जो भी हम अचीव कर सकते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल हैं यूज़ करके, तो वो हमारा आ जाता है पोटेंशियल ग्रोथ के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो अभी जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो था इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर आपका सिर्फ जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता है, इसके अंदर आपके बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर आपके और भी सारे फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आपका जीडीपी कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है या नेशनल इनकम कितनी है, सिर्फ वही फैक्टर होता है जो उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड द क्वांटिटेटिव चेंजेस, ये सिर्फ आपके क्वांटिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड नहीं करता। जस्ट लाइक आपका जीडीपी एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है, लाइक क्योंकि हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं या हमारा जो भी आउटपुट है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके अंदर हमारी और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ नेशनल आउटपुट नहीं देखते कि कितना है, जस्ट लाइक कि हमारी अभी जीडीपी कितनी है, बल्कि हम इसमें देखते हैं पर कैपिटा आउटपुट कितना है, यानी पर पर्सन आपकी कितनी इनकम हो रही है, या आपका इक्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है, आपका डिवीज़न कंट्री में अच्छे से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपकी पॉवर्टी तो नहीं है, इन्फ्लेशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटेटिव फैक्टर और सोशल चेंजेस भी इंक्लूड करता है। जस्ट लाइक आपका लिटरेसी रेट कितना है, आपकी कंट्री में लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है, आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज द इम्प्रूवमेंट इन वेलफेयर, यानी वेलफेयर कितना हो रहा है आपकी कंट्री में, ये हम मास में देखेंगे क्योंकि एज होल हम देखते हैं पूरी कंट्री का कितना हो रहा है। ठीक है, इसमें पॉवर्टी या आपके इन्फ्लेशन, आपका आउटपुट, सब चीज़ें कंसीडर होती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं यानी कंट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना आउटपुट हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस में वेलफेयर, यानी लोगों के वेलफेयर में जो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसका कॉन्सेप्ट। ये सोशल वेलफेयर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आगे जाके, जिसके अंदर हमारा क्या आता है कि हमको वेलफेयर बढ़ाना होता है दूसरे पर्सन का बिना किसी का वेलफेयर कम किए हुए। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे यही होता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, आपके दोनों कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और वेलफेयर भी। ठीक है, अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, रियल पर कैपिटा इंक्रीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर आपका इंक्रीज़ होनी चाहिए। आप ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, सेम लैंग्वेज में आप पेपर में लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल चेंज हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा कि आप मतलब जो इतना अभी अभी आपके स्ट्रक्चर हैं, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट लाइक पहले हमारा क्या था, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास कोई और चीज़ ही नहीं थी, हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस थे, तो अगर मान लो कि बारिश नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हमारी कंट्री को क्या होता था, पूरा ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान नुकसान बेयर करना पड़ता था। तो इसीलिए आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक ही सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, दूसरा आपका टेक्निकल चेंजेस होते हैं, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक लेबर इंसेंटिव होता है, कैपिटल इंसेंटिव होता है। लेबर इंसेंटिव में आपकी लेबर आती है जिसको आप वेजेस और सैलरी देते हो, यानी कि आपकी कंट्री में कितनी लेबर है, कितना आप उनसे काम करवा रहे हो, कितनी लेबर को वर्क मिल रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा नहीं है। और कैपिटल इंसेंटिव होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, आप कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हो, जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, आप उसको ले पा रहे हो अपने बिजनेस में या नहीं कंसीडर कर पा रहे हो। ठीक है,
सिक्स्थ पॉइंट आपका वही है जो मैंने बताया था अदर एलिमेंट्स में आपकी एजुकेशन कैसी है, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आप। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं, आप वैसे भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको सेम टू सेम लिखना है, बट अगर आपको नोट चाहिए तो आप सेम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें से, ठीक है। सो रेज इन द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन द इकनॉमी, इसमें वही है कि जो भी आपका नेशनल आउटपुट है आप उसमें कितना इंक्रीज़ कर पा रहे हो, ये आपका आता है ग्रोथ के अंदर। इसमें आपका जीडीपी कंसीडर होता है, जीडीपी आउटपुट कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों वाइज से डिनोट होते हैं। इसमें आपका आता है प्रोसेस ऑफ राइज इन रियल नेशनल इनकम ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज फॉर द लॉन्ग पीरियड। ओके, मैं आपको एक बार बता देती हूँ रियल नेशनल इनकम क्या होता है, जिसमें हम प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके प्राइस बढ़ गए हैं और जीडीपी बढ़ गई है तो हम उसको ग्रोथ मान लेंगे, नहीं, उसको हम ग्रोथ तो मानेंगे बट उसको हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। डेवलपमेंट हम मानेंगे कि सिर्फ हमारे आउटपुट में चेंज आया है, प्राइस में चेंज नहीं आया है, ठीक है। इसका सीधा सीधा ये होता है जस्ट लाइक कि अगर आप कोई भी रियल चीज़ निकाल रहे हो, लाइक कि आप रियल वेज निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, वेज को प्राइस से डिवाइड कर दोगे। आई होप इट्स विजिबल। आप क्या करोगे, वेज को प्राइस से डिवाइड कर दोगे। और जब आप नॉमिनल वेज निकालते हो, नॉमिनल वेज आपका नॉर्मल वेज होता है, इसमें आपका नॉमिनल वेज होता है। नॉमिनल वेज मतलब कि मान लो आपकी सैलरी है पर डे 200 रुपीज़, तो ये आपकी नॉमिनल वेज हो गई। अब आप इस 200 रुपये से कितनी चीज़ें खरीद पा रहे हो वो आपका हो गया रेट। ओके, नेचर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रिजल्टेंट अफेक्ट है, यानी कि आपका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है ओवरऑल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, चलता रहता है, हम काम करते रहते हैं पर कैपिटा इनकम पे कि लोगों के पास कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्वालिटी कितनी है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और ये आपका रिजल्ट पे। अब आते हैं कंट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ जनरली यूज्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ होता है जस्ट लाइक इंडिया। एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है वो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ होता है जस्ट लाइक यूके एंड यूएसए। लेकिन यहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ लेके चलनी पड़ती है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट बाद में करते हो, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर डेवलपमेंट नहीं होगी ना साथ के साथ तो फिर आपके पॉवर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम साथ साथ लेके चलते हैं बट मेन फोकस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम साथ साथ लेके नहीं चलते, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को करते हैं, बट जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एक लेवल पे पहुँच जाता है कि जस्ट लाइक हाँ अब ये डेवलप्ड कंट्री है, जितना हमको ज़रूरत थी, जितनी जीडीपी की हमको ज़रूरत थी, जितना आउटपुट की ज़रूरत थी उतना हो गया, अब हम डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। प्रोसेस ये रैपिड प्रोसेस है। अब आउटपुट सीधा प्रोडक्शन 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 पे ध्यान देते हैं, ये स्लो प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे आप इक्वालिटी देखोगे, लिटरेसी रेट देखोगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओगे, जो कि रातों रात नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन आपका शॉर्ट टर्म में इंक्रीज़ हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है किसमें, नेशनल इनकम में। इसके अंदर आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज और डिस्ट्रीब्यूशंस हम कैलकुलेट करते हैं। इट्स पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपका आउटपुट तो इंक्रीज़ हो जाएगा बट आपका इक्वालिटी नहीं आएगी, यानी कि जो आपकी पहले से ही रिच क्लास है वो और ज़्यादा रिच हो जाएगी तो आपका जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, बट पुअर का क्या, वो तो और ज़्यादा पुअर हो गए, क्योंकि ओवरऑल तो उतना ही रहेगा ना मनी जितना एक कंट्री में होता है। अगर रिच 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 हुए जा रहे हैं तो फिर पुअर पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, साइज ऑफ मार्केट, स्ट्रक्चरल चेंज, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केटिंग सरप्लस, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक सिस्टम। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन में यूज़ होता है हमारा। जस्ट लाइक कैपिटल तो यूज़ होती ही होती है, लेकिन हमारा ह्यूमन का भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, योगदान होता है आपका प्रोडक्शन करने में। एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, ये हमारे दो
दो तरह से कंसीडर होता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन लेबर होती है, एक मैनेजेरियल होती है। ठीक है, मैनेजेरियल वाली को हम ह्यूमन रिसोर्स में कैलकुलेट करते हैं, बट लेबर में नहीं कैलकुलेट करते हैं उनको, जो कि अपर लेवल पे होते हैं, जस्ट लाइक CEO, ओनर। ठीक है, एक होता है टेक्निकल नो हाउ, यानी कितनी टेक्नोलॉजी है, कैसे पता चलेगा कैसे यूज़ करना है। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट, मोरल एथिक्स, सोशल वैल्यूज़, कैसीनो कैपिटल, लग्जरी लाइफ जो हमारी आती है, एंड पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म। ओके, सो यहाँ पे आपका ये वाली वीडियो फिनिश करती हूँ। आई होप इट्स कॉल क्लियर टू यू। सो थैंक यू।